डियर स्टूडेंट्स, एक की मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली एक वैदिक गणित में निखिलम विधि से भाग दीजिए को अपने हल करेंगे। इसका जो क्वेश्चन पार्ट है वो क्या है, 1245 में भाग देना है कितने का, 97 का। दूसरा पार्ट क्या है, 311 में भाग देना है 8 का। और तीसरा पार्ट क्या है, 1013 में भाग देना है 88 का। तो स्टूडेंट्स, इसको जो अपने करना है वो निखिलम विधि से भाग देना है। एक निखिलम विधि भी होती है प्रावर्त्य विधि है, ध्वजांक विधि है। निखिलम विधि और प्रावर्त्य विधि सेम है। निखिलम विधि में विचलन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो अपने जो विचलन लेते हैं वो हमेशा प्लस का ही लेते हैं निखिलम विधि में भाग देते समय। तो अपने करते हैं पहले क्वेश्चन को हल। पहला क्वेश्चन क्या है, 1245 में भाग देना है कितने का, 97 का देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले इस प्रकार अपने 3 पार्ट बना लेंगे, 1, 2 और 3। जो संख्या दी गई है उसको अपने लिखेंगे यहाँ पर। अब नीचे अपने क्या लिख लेंगे, आधार। आधार कितना है, 100 है। आधार 100 है, यहाँ पे संख्या कितनी है, 97। 97 में कितने जोड़ें कि 100 आ जाएं, 97 में जोड़ेंगे कितने, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आधार यहाँ पे 100 है, तो क्वेश्चन के लास्ट वाले जो 2 अंक हैं उसको क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो 45 यहाँ पे आ जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको मेथड बताया है, लेकिन अपने इसको यहाँ पे भी अलग से भी लिखते हैं कि आधार कितना है, 100। विचलन क्या आएगा, -3। क्योंकि निखिलम विधि में अपने विचलन माइनस का नहीं लेते, तो इस प्रकार अपने हल कर सकते हैं, विचलन 3 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, जो पहला अंक है उसको सेम का सेम लिख दीजिए, 1 लिख दिया। अब जो ये 1 है उसका इन दोनों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 का 0 से गुणा किया 0, 1 का गुणा किया 3 से, 3 एक कम 3। अब 2 में 0 जोड़े कितने आ गए, 2 आ गए। अब इस 2 का इसी के साथ गुणा करेंगे, 2 का 0 से गुणा किया 0 स्टूडेंट। ठीक है, 2 का 3 से किया, 2 तिया 6। अब 5 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11। और 4 में 3 जोड़े कितने हो गए, 7। अब इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि जो ये संख्या आएगी वो होगा भागफल। भागफल सॉरी क्या, शेषफल होगा। और शेषफल हमेशा जिस संख्या से अपने भाग देते हैं उस संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये संख्या क्या आ गई, भागफल कितना, 12। और शेषफल कितना आ गया, 71। तो स्टूडेंट्स, ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन संख्या 2 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 2 क्या है कि 311 में भाग देना है किसका, 8 का। अब 311 में भाग 8 का देंगे, 8 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, उसी प्रकार 3 पार्ट बना लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगी, संख्या। और यहाँ पे अपने क्या ले लेंगे, आधार। आधार कितना है, 10। तो 8 में कितने जोड़ें कि 10 आ जाएं, कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे।
तो अब आधार 10 है तो एक अंक क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। अब 3 और 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार पहला अंक सेम लिखेंगे, 3 का 3, 3 का 2 से गुणा किया, 3 दूना 6। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 1 कितने हो गए, 7। अब इस 7 का गुणा करेंगे 2 से, 7 दूना 14। क्योंकि आधार 10 है तो 14 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 15 हो गए। तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल होगा वो इस संख्या से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो जो शेषफल बड़ा आएगा तो उसमें जिस संख्या से अपने भाग दे रहे हैं, मतलब 8 से भाग दे रहे हैं, तो इसका 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 15 में 8 का भाग देंगे, 8 कम 8, कितने बच गए, 7। मतलब भागफल में एक जुड़ जाएगा। और जो ये शेषफल था उसमें अपने 8 का भाग दिया था, तो शेषफल में से 8 क्या कर दिए, घटा दिए। तो क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 38 और शेषफल आ जाएगा 7। तो भागफल कितना आ गया, 38, और शेषफल कितना आ गया, 7। अब इसका लास्ट क्वेश्चन तीसरा निखिलम विधि का। एक 1013 में भाग देना है किसका, 88 का। अब 1013 में 88 का भाग देना है, तो उसी प्रकार अपने क्या बनाएंगे, 3 पार्ट बना लेंगे। संख्या क्या है, 88, मतलब किसके नज़दीक है, 100 के। तो आधार क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो 2 अंक क्या रखे जाएंगे, बाहर, और ये 10 क्या आ जाएंगे यहाँ पे। उसी प्रकार 88 में कितने जोड़ें, 12। पहला अंक क्या आएगा, सेम का सेम, 1 का 1 से गुणा किया 1, 1 का 1 से गुणा किया क्या आ जाएगा, 1, 1 का गुणा किया 2 से तो क्या आ जाएगा 2, 0 में 1 जुड़ा 1। अब इस 1 का फिर 12 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 कम 12। अब 3 में 2 जोड़े कितने हो गए, 5 हो गए, 1 3 और 1 4, कितने आ गए, 45। तो भागफल क्या हो जाएगा, 11, और शेषफल क्या हो जाएगा, 45।